नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। हम 1.4 तक 3 तक कर चुके थे। 1.4 को एक बार स्लिप करते हैं, 1.5 को करेंगे। ठीक है, 1.4 को बाद में करेंगे। उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 का। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए हुए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। हमें पता है रेशनल की दो तरह पहचान होती है। एक तो क्या कि p/q फॉर्म में हो, दूसरा कि दशमलव में होगा तो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि 5 4 3 यानी कि कुछ वैल्यू बच जानी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। 5 4 3 5 4 3 5 4 3 ऐसे रिपीटेशन हो जाना चाहिए। ये तीन पहचान है किसकी, रेशनल नंबर की। बाकी जो नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। पहले पे आते हैं। हमें पता है 2 -√5। √5 क्या होता है, इरेशनल। और इरेशनल में रेशनल जोड़ दें या घटा दें तो भी क्या बनेगा, इरेशनल। तो पहला क्या हुआ, इरेशनल। क्या हुआ, इरेशनल। फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में पहले हम ये देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, 3 + √23 -√23। √23 से √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 3। और 3 क्या होता है हमारे पास, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो रूट ऑफ प्राइम नंबर था, हमें इरेशनल लग रहा था ये, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम है। यहाँ से हम देखेंगे कि ये रेशनलाइज करते हैं, ये यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। और इस फॉर्म का क्या होता है हमारे पास, रेशनल। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, रेशनल। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हम कुछ भी करें, हमारे पास क्या है, ऊपर रेशनल है और नीचे इरेशनल है। तो सिंप्लीफाई करने से ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, इरेशनल। क्योंकि रूट ऑफ प्राइम नंबर है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल। और पाई हमेशा याद रखना, पाई हमेशा क्या होती है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल इंटू रेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना मतलब इसमें आप ये देखो कौन सा ऑपरेशन है, यानी कि एक वैल्यू ये है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 3 की किससे होगी, 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। 3 की √2 से होगी तो 3√2। √3 की 2 से होगी तो कितना बनेगा, 2√3। और इसकी मल्टीप्लाई होगी √3 की तो √3 इंटू √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6। 3√2, √2 की वैल्यू एज इट इज रहेगी 3√2। और ये कितना बचेगा, 2√3। और हम इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लगा सकते हैं, 3 2 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका। इसमें क्या करेंगे हम, कितना मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। 3 को √3 से करेंगे तो -3√3। और फिर 3 को √3 से करेंगे तो +3√3। और √3 -√3 इंटू √3। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना मिलेगा हमारे पास, 9। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। √3 अगर किसी सेम वैल्यू पे दो वैल्यू हो और सेम रूट हो तो क्या मिलेगा हमें, रूट खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, 3। आंसर कितना है, 6। तो ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि ये सोल्व करना है, सिंप्लीफाई, यानी कि ये किसका है, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा। क्या होगा, a² + b² + 2ab। ये होता है a² + b² का क्या होगा, a² + b² + 2ab। अगर माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस।
तो यहां से करते हैं, a कितना है √5 का स्क्वायर, b कितना है √2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट से स्क्वायर, ये कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा 2, और इन दोनों को ब्रैकेट के रूट के अंदर लेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 10। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5 2 7 प्लस 2 √10। इस तरह से आप इसका लास्ट पार्ट भी
नमस्कार बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। क्या कह रहा है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस सी ऑफ द सर्कल। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कौन सी होगी? ये बाउंड्री है, इसको हम क्या कहेंगे? सी कहेंगे, ठीक है। एंड इट्स डायमीटर, और डायमीटर ये सेंटर हो गया हमारा, और जो सेंटर से कोड पास होगी वो क्या होता है? डायमीटर। इसको हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे, ठीक है। डायमीटर से डी, दैट इज पाई, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है क्या होता है? सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। इस तरह से हम लिख सकते हैं पाई को। तो फिर बाद में क्या करा है? इज द सेम कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई क्या है? इरेशनल है। हाउ टू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन? आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करोगे? हमें पता है हम किसी भी मेजरमेंट के द्वारा, ठीक है, स्केल की सहायता से या किसी और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर सरकमफेरेंस को हमें कंट्राडिक्ट बताना है कि क्या है या नहीं है, देयर इज नो कंट्राडिक्ट। क्या हो जाएगा? देयर इज नो कंट्राडिक्ट, यानी कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। क्यों? यही हमारा आंसर है कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कंट्राडिक्शन? क्योंकि कंट्राडिक्शन के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि कोई बात असत्य है। तो यहां से हम देखते हैं, हमें पता है अगर हम यहां से कोई भी मेजरमेंट करेंगे, इसकी लंबाई को अगर किसी भी मेजरमेंट के द्वारा नाप सकते हैं तो क्या मिलेगा? हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा। सरकमफेरेंस को लेंगे तो एक रेशनल, क्योंकि एग्जैक्ट एक वैल्यू मिलेगी हमें, और डायमीटर को भी अगर मेजर करेंगे तो भी एक क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? और रेशनल का डिवीजन क्या होता है? एक रेशनल। सो हम कह सकते हैं सी बाई डी इज नॉट ए इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्या? एक तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज ए नो कंट्राडिक्शन बिकॉज वी मेजर द एनी वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, देन वी गेट रेशनल फॉर्म। सो सी बाई डी इज नॉट ए रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 9.3 को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ से पहले मैं आपको कैसे करना है ये समझाता हूँ। स्केल लो, स्केल की सहायता से अपना एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। कितना कहा है इसने? 9.3। कितना कहा है? 9.3। तो आप यहाँ से 10.3 तक जाओ। 9.3 से 10.3, मैंने यहाँ तक 11 तक कर दिया है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। यानी कि आपके पास जितनी भी वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है? 9.3। तो ये 10 हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो हमें किस पे जाना है? 9.3 पे, यानी कि 10.3। ये वैल्यू हमने क्या ली? 10.3, ठीक है। 10.3 में हमें वैल्यू ली। 10.3 को कैसे करोगे? इसके बाद 10.3 से यहां से आप अपने प्रकार को रखो और हाफ से ज्यादा इसको ओपन करके एक आर्क लगाओ, ठीक है। इधर 0 पे रखो और हाफ से ज्यादा जितना आपने प्रकार ओपन कर रखा था आप आर्क लगाओ, ठीक है। यहां से दोनों आर्क जहां मीट कर रही हैं उन दोनों पॉइंटों को क्या करो? मीट कर दो। एक तो आर्क यहां से मीट कर रही है और एक आर्क यहां से मीट कर रही है। इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे? मीट कर दो। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया? मीट। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या ले सकते हैं? ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? ए। ये क्या मान लिया था? बी। और ये क्या मान लिया? सी। अब सी को सेंटर लेते हैं। क्या लेंगे? सी को सेंटर लेंगे और कितनी रेडियस लेंगे? यहां से यहां तक की, ए तक का, और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहां से सर्कल ड्रॉ हो गया।
सर्कल ड्रॉ होने के बाद अपने पास हमें पता है 9.3 था, तो ये 9 है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट होंगे। यहाँ 9.3 पे आते हैं। 9.3 पे यहाँ पे आप स्केल की सहायता से क्या करो ना, कंपास की सहायता से क्या करोगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। क्या बना देंगे? 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाओ। यहां से हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल, ये जो लाइन है सरकमफेरेंस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये सरकमफेरेंस है हमारी, इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को आप कंपास की सहायता से मेजर कर लो। ये यहां से यहां तक मेजर कर लिया। ठीक है, और यहां से कंपास को उठा के ए पॉइंट पे रखो और यहां से कट कर दो। जहां ये ए बी नंबर लाइन को कट कर रही है, ये पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? रूट ऑफ 9.3 होगी। क्या होगी? रूट ऑफ 9.3 होगी। इसको ध्यान से करना और समझना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है इसके साथ में। आपको कंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा है, साथ साथ बोला है, वही आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमें क्या दिया है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को करते हैं। कैसे होता है, क्या बोल रखा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर कौन सा होता है हमें पता है, P/Q फॉर्म में लिखा होता है। तो ये तो क्या होता है? न्यूमिनेटर। और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमें नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है? रेशनलाइज करना है। कैसे करना है ये समझते हैं। जैसे हमारे पास 1/√7 दिया है, तो 1/√7 इंटू जो भी वैल्यू है एज इट इज उसको रिपीट कर दो। ये क्या हो गया? रेशनलाइज हो गया। क्या हो गया? रेशनलाइज। अब 1 की और √7 की प्रोडक्ट करेंगे तो √7। और मैंने बताया था कि दो वैल्यू अगर सेम है और रूट के अंदर हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगी? खुद वैल्यू। ये इसका आंसर। अब बात आई इसका रेशनलाइज करना है, तो 1/√7 माइनस √6। अब रेशनलाइज, यहाँ देखो अकेली टर्म थी, यहाँ 2 टर्म है। 2 टर्म के बीच में क्या है? नेगेटिव का साइन है। तो अकेली टर्म है तो डायरेक्ट कर दो। अगर 2 टर्म है और उनके बीच में प्लस माइनस का साइन है तो क्या करेंगे? टर्म तो एज इट इज ही रहेंगी, यानी कि √7 का √7 रहेगा, √6 का √6 रहेगा। और एज इट इज नीचे √7 का √7, √6 का √6। लेकिन जो साइन है हमारा, कैसा साइन है यहाँ पे? नेगेटिव। तो यहाँ क्या कर देंगे? पॉजिटिव। समझ में आया? यानी कि रेशनलाइज करने में टर्म को कुछ नहीं करना, सिर्फ किस में बदलाव करना है? उसके साइन में। यहां से हम करेंगे तो इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये वैल्यू तो एज इट इज सेम रहेगी, √7 प्लस √6। लेकिन यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा √7 नेगेटिव √6 इंटू √7 प्लस √6। यहां से हमें एक प्रॉपर्टी मिली है, क्या? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका आंसर क्या होता है? A² माइनस B²। क्या होता है? A² माइनस B²। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाली टर्म तो क्या रहेगी? सेम, √7 प्लस √6। और नीचे वाली क्या बन जाएगी? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और रूट से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो √7 प्लस √6 अपॉन कितना बन जाएगा? 7 माइनस 6, यानी कि √7 माइनस √6 अपॉन 1। यही आपका क्या होगा? आंसर। अपॉन में 1 लगाओ या मत लगाओ। नेक्स्ट इसी तरह से इस क्वेश्चन का रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? एज इट इज रखेंगे। क्या रखेंगे? एज इट इज रखेंगे। रख लिया √2 √5। लेकिन हमें क्या करना था? साइन चेंज करना। यहाँ कैसा है? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। फिर से वही बात, ऊपर क्या हो जाएगा? एज इट इज √2 माइनस √5। और नीचे हमारे पास फिर से क्या प्रॉपर्टी लगेगी? A प्लस बी
ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो यहां से √2 माइनस √5 अपॉन 2 का 2, और यहां से कितना बचेगा 5, और यहां से ऊपर एज इट इज वैल्यू √2 माइनस √5 और अपॉन में -3 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम रेशनलाइज करेंगे, तो √7 एज इट इज 2 एज इट इज अपॉन में √7 एज इट इज 2 एज इट इज, कैसा साइन है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा सेम टू सेम √7 प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगी फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, ये प्रॉपर्टी बार बार लगेगी, और इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज 7 रूट प्लस 2 अपॉन इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 4, 7 माइनस 4 यानी कि √7 प्लस 2 अपॉन में 4 में से 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, ये आपका आंसर। तो कंप्लीट एक्सरसाइज। नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है कि a की पावर m a की पावर n, इसका अर्थ क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं बेस, और ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं पावर। ठीक है, यानी कि यहां से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, सेम बेस पावर अलग अलग। ठीक है, डिफरेंस पावर डिफरेंट पावर होगी, यानी कि पावर क्या होगी अलग अलग होगी, बेस क्या होगा सेम। तो आंसर क्या होगा a की पावर m प्लस n, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ अगर आपके पास क्या है सेम बेस और पावर अलग अलग की कोई दो वैल्यू है तो आप उनको क्या कर सकते हो पावर को ऐड कर सकते हो। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 तो कितना मिलेगा 2 की पावर 3 प्लस 5 कितना मिलेगा 8 बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पावर की पावर, इसका अर्थ है पावर की पावर, तो इसमें क्या हो जाएगा हमेशा क्या होगा पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 तो आंसर क्या मिलेगा 2 की पावर 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आती है पहली प्रॉपर्टी की तरह है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में। मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाता है और डिवाइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 तो आंसर क्या मिलेगा 2 की पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ देखो बेस क्या है अलग अलग है, पावर क्या है सेम है, तो यहां से हमें प्रॉपर्टी क्या मिलेगी a इंटू बी की पावर m हो जाएगी, यानी कि बेस का प्रोडक्ट हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यहां से हम देखते हैं नीचे वाली जो वैल्यू है वो अलग अलग है लेकिन ऊपर वाली क्या है सेम, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और उसकी पावर 2 कर सकते हैं। इनको अलग अलग सोल्व करके देखेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम करते हैं। ये करा है सिंप्लीफाई करना है, ये थ्री पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के, इनको सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है 64 की पावर कितनी है 1/2। हमें अब ये देखना है कि 64 को यानी कि देखो 1/2 है तो यहाँ पे किसी की पावर 2 होना चाहिए, तो 64 किसकी पावर 2 है 8 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि पावर की पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर की पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 8 आंसर। इसी तरह से 32 किसकी पावर 5 है, हमें पता है 2 की पावर 5 35 होता है और उसकी पावर कितनी है 1/5। फिर से पावर की पावर वाला ही क्या लग गया यहाँ पे ऑपरेशन, तो क्या बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल आउट हो गई है, आंसर कितना आया 2। अब हमें पता है 125 किसकी पावर 3 है, हमें पता है पावर 5 की पावर 3 कितनी है 25 और उसकी पावर कितनी है 1/3।
फिर से पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा 5 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। 9 की पावर 3/2। हम इस 9 की पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को तो लिख दिया और ये कितना हो गया 3 की पावर 2। हमें पता है पावर की पावर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचेगा 3 की पावर 3 आंसर, यानी कि कितना बनेगा 27। उसके बाद हमारे पास इसको हम 32 को किसकी पावर 5 लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी है 2/5। फिर से पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर कितनी है 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा 2 की पावर 2 या फिर 4। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट 16 है ये। 16 को क्या लिख सकते हैं किसकी पावर 4 लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जो नीचे होता है उसकी पावर में देखना हमें 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी बनेगी 3/4। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो फिर क्या हो जाएगा 2 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ हम ध्यान देते हैं नेगेटिव है पावर, तो मैं उससे पहले हमें पता है अगर मैं बेस को चेंज कर दूं तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब क्या है 120 और मैंने क्या नोट कर दिया 125। तो अब जो पावर है वो मेरी क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है, क्योंकि बेस अगर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्योंकि पहले क्या था 125 था, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं यानी कि 125/1 था और मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया 1/125। तो पावर के साइन में क्या हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो कितना बनेगा हमें पता है 1/125 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, क्योंकि 1 की पावर तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब हमें पता है 125 किसकी पावर 3 होती है 5 की, और ये किसकी 1/3। 1/5 की पावर बेस पावर सेम होगी तो 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट होके कितना बना 1/5 आंसर, कितना बना 1/5। लास्ट क्वेश्चन 1.6 का हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रखे हैं। यहाँ से देखते हैं हमें पता था बेस सेम होगी तो पावर क्या होती है ऐड। तो यहाँ से देखते हैं 2 और 2 क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर आंसर क्या होगा 2/3 प्लस 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर में चल आइए 2 की पावर एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 3 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 से करेंगे 3 प्लस 3 कितना बना हमारे पास 2 की पावर 13/15 आंसर, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी पावर की पावर। हमें पता है पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, क्या होती है मल्टीप्लाई। सो 1/3 की पावर कितनी है 3 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 7, यानी कि 1/3 पावर कितनी होगी 3 इंटू 7 यानी कि 1/3 की पावर 21। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर बेस क्या हो p/q फॉर्म में हो और सेम हो तो क्या हो जाता है पावर क्या हो जाती है सबट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी देखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/4। 11 की पावर 1/4 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी कि 11 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 आंसर। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बना है पावर सेम होगी और बेस क्या होगा अलग अलग। तो क्या होता है बेस का मल्टीपल और पावर 1। तो यहाँ पे भी तो यही है पावर क्या है सेम है बेस क्या है अलग अलग है। तो 7 इंटू 8 और पावर कितनी हो जाएगी 1/2। 7 8 जा 56 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 आंसर।